जी आपने मुझे थोड़ा ऊर्जा देती है तो बोली थी। उसी टाइम बाबा साहब आपके साथ एक संदेश देते हैं कि बुद्ध धर्म के साथ में ऐसे कुछ बहुत सारी गंदगी आई है जो हिंदू परंपराएं में है, उसको बाजू में रखते हुए आपको बुद्ध धर्म को आत्मसात करना है। तो बाबा साहब ने यही बोले हैं कि वो गंदगियां कौन सी है। तो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा में बुद्ध धर्म आपको दिया, तो बुद्ध धर्म में मानवता सिखाता है, ना ही कि अंधविश्वास से परंपराओं के साथ में आपको विकसित होना है। तो जितने हमारे कल तक के आने वाले हमारे हरिजनों के साथ में, महारों के साथ में, जो हम हिंदू परंपरा में जीते थे, हम एक हिंदू बाजू में करना होगी 22 मिनट में टाइम बताए। आज भी अगर हम दिवाली को अपने घर में ताके ठोकते हैं, आज भी हम अगर होली का महोत्सव उत्सव मनाते हैं, तो जाहिर है कि हम बौद्धिस्ट नहीं, हम बाबा साहब के विचारों के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें अपना पूरा जीवन आपको दिया है, अगर वो चाहते तो ये देश में सर्वोच्च टॉप मोस्ट लेवल पे जाके बैठ सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने अपने बारे में थोड़ा भी विचार नहीं किया और सारा जीवन आपको समर्पित कर दिया। फिर भी अगर हम दिवाली को अगर पटाखे फोड़ते होंगे तो हम बाबा साहब के नहीं। अगर बाबा साहब को हमारा होना है या हम बाबा साहब का होना है, तो हमको ये सारे कलंकित का कार्यक्रम, इसको ये शूद्रों का ही त्योहार है ना, होली शूद्रों का ही त्योहार है। अरे भाई होली शूद्रों का त्योहार क्यों है? तो इसके पीछे भी परंपरा है कि आप गोबर खेलते हो, आप गोबर से पूरे लेपन लगाते हो। दूसरी बात है कि ब्राह्मण ने आपके महिलाओं को छेड़ दिया तो चलेगा, आपकी जीवा काटे जाएगी, आपकी दृष्टि को अंधा किया जाएगा, ब्राह्मणों ने किया तो। और वो ब्राह्मण, वो उच्च परंपरा के लोग उस दिन के निमित्तों को साकार करने के लिए तुम्हारे महिलाओं को छेड़खानी करते थे, और यही परंपरा आज तक चलती आई कि आप देखिए कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, तो वो दुराचारी पुरुष महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, फिर भी हम उस होली को मनाते हैं। क्या ये हमारा त्योहार हो सकता है? हमारा ये त्योहार कभी भी नहीं हो सकता है। अगर बाबा साहब के साथ हमको ईमानदार होना है, तो ये सारी गंदगी को छोड़ना पड़ेगा। मैं एक कोटेशन आपके सामने 1 मिनट का। हाँ, बिल्कुल। हिंदू लोकांना बौद्ध दीक्षा घ्यावयाची असेल त्यांनी हिंदू धर्माच्या दुष्कर्माचा त्याग केला पाहिजे। जातीला मानणारे लोक बौद्ध होतात व बौद्ध धर्माचा ब्राह्मणी धर्म बनवतात व बौद्ध धर्माचे मूळच नाहीसे करतात। सर्व वाईट चाली बरोबर घेऊन तुम्हाला बौद्ध धर्मात येता येणार नाही। ठीक आहे, ज्यांना सवड असेल त्यांनी येथे यावे, बौद्ध धर्म शिकावा व त्यानंतर त्याचा स्वीकार करावा, असा वाटला तर करावा, नाही तर 12 भाईची खिचडी करून चालायचे नाही। फक्त बुद्ध धर्मच पाळा, इतर काही नहीं। बुद्ध धर्म, बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धर्म की जो परंपरा है, जो विचारधारा है, उसको ही आपको आस्वाद करना पड़ेगा, और जो हिंदू धर्म की गंदगी है उसको आपको बाजू में रखना पड़ेगा। ये बाबा साहब बोल रहे हैं, ये मैं नहीं। हल्ली धर्माला ग्लानी आली आहे, पण मी म्हणतो की धर्माची सर्वांनाच आवश्यकता आहे। माझ्यामध्ये एक गोष्ट निश्चित आहे, धर्माशिवाय समाज जगणार नाही आणि तो धर्म बौद्ध धर्मच पाहिजे। समता, प्रेम, बंधुभाव या सर्व गोष्टी जगाच्या उद्धाराकरिता आवश्यक असतील तर त्या बुद्ध धर्माला सापडतील। 20 वर्ष प्रत्येक धर्माचा अभ्यास केला आहे। सर्व धर्माचा अभ्यास केल्यावर जगात बौद्ध धर्म स्वीकार
करावयास पाहिजे असे मी जाहीरपणे बाबासाहेब सांगतात है। तर आज की परिस्थिति में अगर आपको बुद्ध धर्म को आत्मसात करना है तो अपने जो ताई ने बोला है कि ये जो बाकी परंपरा है तो बाजू में रखना ही पड़ेगा। आणि मला जास्त बोलायची गरज नाही, मैं आपके साथ सुनने आया हूँ, आज जो भी आपको आप देना चाहो वो ग्रहण करने आया हो, ऐसे धर्मावर करने को इन्व्हाइट केलं आणि मी या कार्यक्रमाला आले। मला या कार्यक्रमाला आल्यानंतर अतिशय खूप चांगलं वाटलं, कारण चांगल्या चांगल्या लोकांना मला ऐकायला मिळालं, भरपूरशा गोष्टींची माहिती झाली, ज्या कुठले सण त्योहार मनवायचे कुठले मनवायचे नाही मला याबद्दल माहिती नव्हती, तर भरपूरशा गोष्टी इथे मला माहिती झालेल्या आहेत। आणि खूप सुंदर असं हे धम्मशिबिर इथे या संस्थेने या सोसायटीने आयोजित केलेले आहे। तर अशाच प्रकारचे धम्मशिबिर ठिकठिकाणी आयोजित करायचे आहेत, त्यामध्ये आम्ही पण तुमच्यासोबत आहोतच सर। आणि माझं एक छोटंसं असं सजेशन होतं की आपण हे मुवमेंट चालवत असताना इथे जे म्हणजे वाचनालयातले जे मुलं आहेत किंवा मुली आहेत, तर त्यांना जर इथे थोडं सहभागी करून घेतलं असतं किंवा त्यांना जर या कार्यक्रमाला आपण बोलवलं असतं तर हा विचार त्यांच्यापर्यंत खूप चांगल्या पद्धतीने पोहोचला असता। धन्यवाद। ये आयोजन ऐसे होने चाहिए बस। 2 बार बोल चुका और इसीलिए लगा मैंने कि बीच में से लोग बाहर न जाए। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो खुली चर्चा है कैनोनिस के कार्यक्रम के माध्यम से, ये खुली चर्चा है, किसी का ऊपर वाला अहंकार नहीं और कोई डाउन नहीं, और कोई प्रश्न उपस्थित करता भी है तो वो उसकी अपनी विद्वत्ता होती है, तो वो विद्वत्ता का निराकरण भी करने की हमारे कार्यकर्ता कोशिश करते हैं। उसका निराकरण होता नहीं होता वो उस व्यक्ति को मालूम है, जो परिपक्व होता है लेकिन फिर भी आगे नहीं आता। ठीक है, तो आज मैं नंबर साहब के बारे में मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा एक संगठन स्थापित किया। मैं उनसे आज बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी पत्रकारिता के चलते नाम की उनके पिता भी बाबा साहब के मिशन में पूरे समर्पित थे, और वो बोलते हैं ना कभी कभी कोई उनसे ही लाइफ चलती है, प्रचार और प्रसार उनका वो है वो। तो मेरा तो पहला कार्यक्रम है कि जो मैं आपके बीच में आया, और मैं इसको भाग्यशाली समझता हूँ, कोई कारण क्यों ना हो मैं आप तक आया और आपने मुझे बोलने का 2 बार वक्त दिया और तीसरा टाइम में बोल रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जन जागरूकता का कार्यक्रम है, और यहाँ पे हर एक आदमी जो बोलता है इस कार्यक्रम का कार्यकर्ता, तो इसको सुनने वाला ये ना समझे कि वो बहुत ऊंचे लेवल का है, इसको हर बात आती है। अगर किसी को वो बात नहीं समझती और उसके पास में है तो उसने आगे आके उस बात को समझाने की कोशिश करने को ना, तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा ना हो कि कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को या उस बात करने वालों को कहीं तो भी डिस्करेज किया जाए। अच्छी बात है कि अपने पास जो नहीं वो उनको दो, और जो उनके पास है वो अपन दो। अगर ऐसा ही ये कारोबार चलता रहेगा तो मुझे ये पक्का है कि ये मिशन बहुत बड़ा क्यों ना हो, लेकिन छोटे तबके से चलते सूरज के जैसा ही काम करते रहेगा और एक अच्छा समाज निर्माण होगा। धन्यवाद। देखने में है कि सब लोग जयपुर लेके आगे से कुछ आवाज नहीं आती। अच्छा लगा क्योंकि जब नाश्ते का आयोजन किया था, शायद घर से कुछ खा के आए तो जयपुर बोलना चाहिए ना, ये हमारी आदत होनी चाहिए। अगर जयपुर उठा तो जयपुर बोलना चाहिए। मैं पहले इसलिए नहीं उठा कि बोले शायद इधर से कोई लोग आ जाए तो बात कर ऐसे सोच रहा था। ये सभी जो आयोजन हुआ अम्बेडकर राइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से, इस समय बहुत अच्छा आयोजन हुआ और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। पर ये नहीं कि आयोजन हो रहे हम सुन रहे, मतलब कोई कह रहे हैं हम सुन रहे, घर में जाके बोल रहे, ऐसे होना चाहिए। इसलिए हमारा खुद का भी कर्तव्य बनता है कि हम इन बातों को समझे और खुद भी कुछ सीखने की कोशिश करें। अभी मतलब समाज में हमको ऐसे देखने में आ रहा, बस लोग बहुत सारे ये भी कहते हैं कि कुछ प्रबोधन नहीं होता, मार्गदर्शन नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे ऐसे कार्यक्रम होते जिसमें आने से आज देख रहे कितनी
होती अहो मतदान सगळ्यात किती लोकांना दिले तुम्ही बाबा मटन दिया तो घर में बैठे मटन खाया सो गए हो गया महिला भी दोषी नहीं आते ऐसे थोड़ी हुआ ये जो कार्यक्रम होंगे सबकी जो सबने सुनना चाहिए बहुत बार ऐसे होता है कि हमें सब चीजें मालूम नहीं रहती और ये सही में ताई ने बोला ये मत समझे कि हम लोग बोले विश्वनाथ साहब ने बोले या जिन्होंने बोले कि ये ज्यादा विद्वान ऐसे में समझे हम भी आपके जैसे आप में से ये है बस इतना है कि थोड़ी बहुत एक दो बातें ज्यादा पढ़ लेते क्यों सही है ना एक दो बातें ज्यादा पढ़ लेते हैं समझ लेते इसलिए बोल पाते और ताई ने अच्छी कोशिश की ताई को बोलने लगा जो ताई के उनको भी बोलने लगा और ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य रहता है कि मतलब जो बोल सके ऐसे कार्यकर्ता निर्माण इसका उद्देश्य रहता है। बाबा साहब ने एक बात बताई ना धम्म का रास होने के कारण बताया उसमें उससे एक कारण सबसे बड़ा यह है कि वो विचारों को मानने वाला समाज होना चाहिए वो विचारों का जो विचारों को उनकी श्रद्धा है अंधश्रद्धा है और ऐसे विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए समाज या तो ऐसे लोग होना चाहिए तो तभी उसका क्या बोलते हो गतिमान होता है विचार प्रचार प्रसार होता है लेकिन वो ऐसे भी ना हो वो विद्वान होना चाहिए और विद्वान होने के बाद ऐसे नहीं अपने तक ही सीमित रखे क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की जब बुद्ध बने उनको जब याद हुआ कि उनको बुद्धि प्राप्त हुई तब उनको भी पहले बड़ा सोचना पड़ा कि मैं किसको बताऊं अगर मैं सामान्य जनता को बताऊं तो वो उनको मतलब समझ पाएंगे क्या वो और समझ पाएंगे के बाद में वो आश्रम में ला सकेंगे ये उनको बड़ा प्रश्न पड़ा था तो ऐसे सभी पड़ता है पर इसके बावजूद हमारा सबका हम एक अम्बेडकर समाज के बौद्ध समाज के लोगों का होने का हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ लिखे पढ़े खुद अपने भरोसे और समझे अपने भरोसे लिखे पढ़े या समझे तभी कुछ बात बनेगी अभी हम देखते हैं जैसे वर्षावास अभी वर्षावास आने वाला है तो अभी क्या बहुत सारे लोग महिला बिहारों में जाएंगे धम्म ग्रंथ पढ़ेंगे सब और बाद में 8 दिन के बाद में अगर कुछ धम्म ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें से क्या चीज मिली या कौन सा विषय आपको अगर ज्यादा क्या बोलते उसमें मन को छुआ कि उस पर चर्चा होनी चाहिए कौन सा विषय मन को छुआ कि इस पर हमने आचरण करना चाहिए ये पूछो तो नहीं बता पाते बोलते भूल गए ऐसे कैसे भूल गए इसलिए जब भी ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा से एक चिंतन पूर्वक पढ़ना चाहिए कुछ तो भी बातें हमारे में दिमाग में आए तो भी हम कुछ कर पाएंगे और लोगों में बात करनी पड़ेगी बाबा हम वही कहते हैं ना कि अगर वो प्रचारक भी अगर रहे तो या जो भी जिन्होंने भी पढ़ा है जिन्होंने सुना है तो उनका भी यह स्वभाव होना चाहिए कि वो आगे जाके कहीं बातें करे बाबा साहब ने साफ लिखा अगर आपके पास पढ़ाया नहीं या कुछ सुना हुआ भी रहेगा दिमाग में तो आप कहीं जाके किसी से थोड़ा सा वाद विवाद कर सकेंगे इसलिए धर्म के बारे में गलत गलत उस पर आप उसको क्रॉस कर सकेंगे बाबा साहब के विचारों के बारे में किसी ने कुछ कहा था आपके पास अगर अभ्यास करो तो आप उसको क्रॉस कैसे कर सकेंगे उसको क्रॉस करना पड़ेगा अपने को इसलिए खुद भी पढ़ना जरूरी है सिर्फ ऐसी चीजों के भरोसे नहीं रहना और ऐसी चीजें तो है हमारे मार्गदर्शन के लिए तो रहेगी ये चलते रहेंगे जब तक ऐसे संगठन और ऐसे कुछ कार्य करता तो ये तो चीजें अभी चलते रहेंगी सबको मालूम होगा कि हमको अभी समाज को थोड़ी बातें बताने समाज में जागरूकता करना है बस बात यही है की आम्ही झोपेचं सोंग घेऊन नाही राहिलं पाहिजे आम्ही जागृत राहिलं पाहिजे आणि बुद्धाचे जे श्रावक आहे त्यांनी जागृत असायलाच पाहिजे तर आजच्या आयोजनाबद्दल मी आंबेडकर सोसायटीला फार फार धन्यवाद देतो आणि असे कार्यक्रमाचे आयोजन झाले पाहिजे फक्त दुःख एवढंच वाटते की जी उपस्थिती असायला पाहिजे ती उपस्थिती नाही आणि एवढं बोलूनच मी इथे थांबतो सर्वांना धन्यवाद